फ्रेंड्स, आज हम आपको हल क्रमांक कॉपी के बारे में बताएंगे कि हल क्रमांक कॉपी किसे कहते हैं। हल क्रमांक कॉपी उस कॉपी को कहते हैं जिसका आप प्रश्न पत्र जो आपको मिला है, आप जिस प्रश्न पत्र का आंसर जिस उत्तर पुस्तिका में आप लिख रहे हैं उसको हल क्रमांक कॉपी कहते हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में जिस कॉपी का आप अपने प्रश्न पत्र का आंसर देते हैं उसमें आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आप प्रश्न नंबर 1 का जब आंसर देंगे तो आपको कैसे लिखना है, हल क्रमांक 1। और इसी प्रकार आपको प्रश्न नंबर अगर 2 का आंसर देना है तो आपको लिखना है हल क्रमांक 2। जैसे इन्होंने लिखा है हल क्रमांक 1। हल क्रमांक 1 में अब आपको इस साइड में डालना है खंड नंबर का, ऐसे ख और इनके ख लिखने के बाद में आपको उत्तर डालने के बाद इनके आंसर आपको लिखने हैं। आगे आपको लिखना है हल क्रमांक 2। हल क्रमांक 2 में लिखने के बाद में आपको इधर खंड नंबर और क और उत्तर का लिखने के बाद में आपको उत्तर देना है इस प्रकार से। आगे आपका शुरू होता है हल क्रमांक 3। हल क्रमांक 3 में आपको जो पैराग्राफ है उसमें जो आपको सबसे पहले एक हेडिंग डालनी है निर्देशांक। निर्देशांक उत्तर में आपको सबसे पहले एक हेडिंग डालनी है, उसमें आपको पैराग्राफ का पहला शब्द लिखना है और डॉट डॉट करने के बाद आपको पैराग्राफ का लास्ट वाला शब्द लिखना है। फिर आपको हेडिंग लिखनी है संदर्भ, उसके बाद व्याख्या करनी है। आपको व्याख्या लिखने के बाद में आपको आगे का क्वेश्चन करना है। जिस आगे का क्वेश्चन है हल क्रमांक 4। हल क्रमांक 4 में आपको उसी प्रकार हेडिंग डालनी निर्देशांश। निर्देशांश लिखने के बाद में आपको पैराग्राफ का पहला शब्द आपको लिखना है, उसके बाद में डॉट डॉट करने के बाद आपको लास्ट वाला शब्द लिखना है। फिर संदर्भ और प्रसंग और उसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है। उसके बाद में आपको इसमें एक हेडिंग और लिखनी है काव्यगत सौंदर्य। इसका आंसर देने के बाद आपका शुरू होता है हल क्रमांक 5। हल क्रमांक 5 में आपको जीवन परिचय लिखना है और जीवन परिचय लिखने के बाद में आपको एक रचना भी लिखनी है। इसी प्रकार आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखने के बाद में और रचना लिखनी है। आगे आपका शुरू होता है हल क्रमांक 6। हल क्रमांक 6 में भी आपको निर्देशांश हेडिंग डालनी है और संस्कृत में जो आपका पैराग्राफ है उसका पहला शब्द और लास्ट वाला शब्द आपको लिखना है डॉट डॉट करने बाद में। फिर आपको संदर्भ लिखनी है। फिर आप उसके बाद में आपको संदर्भ लिखने के बाद आपको व्याख्या करनी है। आगे आपका शुरू होता है हल क्रमांक 7। हल क्रमांक 7 में आपको श्लोक लिखना है। श्लोक लिखने के बाद में खंड क में फिर आपको ख में आप उसके आंसर देने हैं। आगे आपका शुरू होता है हल क्रमांक 8। हल क्रमांक आपको इधर खंड नंबर डाल के और क उत्तर ख उत्तर ऐसे प्रकार के आपको लिखते जाना है। फिर आपको किसी भी प्रश्न का पूरा आंसर लिखने के बाद में इस तरह से आपको लाइनें करनी है। इन लाइनों का मतलब है जिस प्रश्न का आप आंसर दे रहे हैं उसका आंसर पूरा हो चुका है। अब इस लाइन के बाद में जो आपके आगे पेज पे जो प्रश्न शुरू होगा उसका आपको आंसर देना है। अब आपका शुरू होता है हल क्रमांक 9। हल क्रमांक 9 में खंड नंबर का उत्तर ख उत्तर इसी प्रकार आपको इस तरह से लिखना है और आपको लास्ट में आपको इस तरह से लाइनें करनी है। ऐसे ही आपको हल क्रमांक 10 में खंड नंबर और क उत्तर ख उत्तर ग घ उत्तर लिखने के बाद में इस तरह से आपको लाइनें करनी है। आगे आपका शुरू होता है हल क्रमांक 11। हल क्रमांक 11 में आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। इसमें आपको एक निबंध लिखना है। निबंध में आपको समय के अनुसार निबंध आपको लिखना है। जितना आपके पास समय है उस प्रकार आप 1 पेज 2 पेज 3 पेज लिख सकते हैं। और निबंध में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेडिंग का यूज करना है। जैसे इस प्रकार से हेडिंग आपको यूज करनी है इस प्रकार। और लास्ट में आपकी हेडिंग है उपसंहार। उपसंहार हेडिंग लिखने के बाद में आपको इस तरह से लाइनें करनी है। आगे आपका शुरू होता है हल क्रमांक 12। हल क्रमांक 12 में आपको मातृभूमि, जैसे डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी ने लिखा है ना मातृभूमि, तो आपको प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग जितने भी आपको इसमें प्रश्न पूछे उसमें आपको उनके उत्तर देने के बाद में आपको लास्ट वाले पेज पर नंबर पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है।